फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। यूनाइटेड अपोजिशन टू फाइट एलएस पोल्स हेमंत नीतीश आफ्टर की मीट। यूनाइटेड अपोजिशन, यूनाइटेड का क्या अर्थ होता है? यूनाइटेड का अर्थ होता है संगठित होना या एकीकृत होना। तो एकीकृत जो अपोजिशन है, विपक्ष, टू फाइट, वह क्या करेगी? फाइट करेगी, लड़ेगी एलएस पोल, लोकसभा चुनाव को। हेमंत नीतीश आफ्टर की मीट, हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार आफ्टर की मीट का क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण बैठक के बाद हेमंत और नीतीश ने कहा कि जो यूनाइटेड अपोजिशन है वह फाइट करेगी लोकसभा चुनाव को। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। रांची न्यूज़ कहाँ से? रांची से। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। होस्टेड, होस्ट का क्या अर्थ होता है? मेज़बानी करना, स्वागत करना। तो उन्होंने स्वागत किया, मेज़बानी किया। हिज बिहार काउंटर पार्ट, उनके जो बिहार के काउंटर पार्ट हैं, काउंटर पार्ट मतलब समकक्ष, तो उनके समकक्ष कौन है? जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। तो उनके जो काउंटर पार्ट हैं नीतीश कुमार, उनको क्या किया? होस्ट किया, मेज़बानी किया। एंड और हिज डिप्टी तेजस्वी प्रसाद, और उनके जो डिप्टी हैं उनका क्या नाम है? तेजस्वी प्रसाद यादव। तो नीतीश कुमार का और तेजस्वी प्रसाद यादव का होस्ट किया, मेजबानी किया ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, टू टॉक अबाउट, बातचीत करने के लिए। किस बारे में? टॉक मतलब बातचीत, किस बारे में? अबाउट अपोजिशन यूनिटी, जो विपक्ष की एकता है उसके बारे में। एंड और लेटर क्लेम्ड, और बाद में क्लेम किया। क्लेम करने का मतलब होता है दावा करना। तो दावा किया दैट कि आ यूनाइटेड अपोजिशन, जो संगठित या एकीकृत अपोजिशन है, विपक्ष, विल फेस, वह क्या करेगी? सामना करेगी। फेस करना मतलब सामना करना। तो किसका? द बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका, एट द 2024 लोकसभा पोल, 2024 के लोकसभा के चुनाव में। नेक्स्ट पैरा चलते हैं। वाइल बोथ कुमार एंड सोरेन, जबकि दोनों, बोथ मतलब दोनों, कुमार नीतीश कुमार के लिए उपयोग हुआ, एंड सोरेन हेमंत सोरेन के लिए। डॉज्ड, डॉज्ड का मतलब होता है टाल मटोल करना, टालना या बचना। तो बचे या टाल दिया। क्वेश्चंस, जो प्रश्न है उसको। अबाउट, किस बारे में? द प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस, जो प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का चेहरा होगा उसके बारे में उन दोनों ने क्या किया? बचा उससे, उस क्वेश्चन से बचे या उस क्वेश्चन को टाल दिया। टू लीड द अपोजिशन, किसके लिए? जो प्राइम मिनिस्टर चेहरा, किसके लिए? टू लीड, लीड करने के लिए मतलब नेतृत्व करने के लिए, द अपोजिशन, विपक्ष को। एंड और प्राइम मिनिस्ट्रियल चेहरे के को बताने से बचे, लेकिन हिंट किया। और हिंटेड, हिंटेड मतलब संकेत देना, दैट कि सच इशूज, कि ऐसे मुद्दे, वुड बी हैमर्ड आउट। हैमर आउट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का हल निकालना। तो क्या होगा? उसका हल निकालेंगे वन बाय वन, एक एक करके। इन ड्यू कोर्स ऑफ, इन ड्यू कोर्स ऑफ मतलब के दौरान, किस दौरान? डिस्कशन, तो चर्चा के दौरान इस इशू का, इस मुद्दे का हल निकालेंगे। कॉन्टेस्टिंग, कॉन्टेस्ट करने का मतलब क्या होता है? लड़ना। क्या लड़ना है? चुनाव। तो कॉन्टेस्टिंग पोल एज यूनिफाइड अपोजिशन, यूनिफाइड का मतलब क्या है? एकीकृत विपक्ष। तो कंटेस्टिंग पोल एज यूनिफाइड अपोजिशन वाज अनअम्बिगस, अनअम्बिगस का क्या मतलब होता है? असंदिग्ध, अस्पष्ट। तो कंटेस्टिंग पोल, चुनाव लड़ना, एज यूनिफाइड अपोजिशन, यूनिफाइड अपोजिशन मतलब है एकीकृत विपक्ष। तो संगठित विपक्ष या एकीकृत विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ना वाज क्या था? अनअम्बिगस। अनअम्बिगस का क्या अर्थ होता है? अनअम्बिगस असंदिग्ध था। तो यूनाइटेड विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ना क्या है? असंदिग्ध है, ये कहा दोनों ने। नेक्स्ट पारा है, जब मिलजुल कर काम करेंगे तो देखिएगा ना अगला चुनाव में, जब मिलजुल कर काम करेंगे तो देखिएगा ना अगला चुनाव में लोकसभा में
क्या रिजल्ट आएगा? व्हेन वी वर्क टुगेदर, जब हम साथ में काम करेंगे, यू विल सी, आप देखेंगे, इन नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन, अगले लोकसभा चुनाव में, व्हाट रिजल्ट, की क्या परिणाम कम इन आता है, सेड बिहार सीएम नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा। फ्लैंक्ड बाई का क्या मतलब होता है? फ्लैंक का मतलब होता है बगल में। तो बगल में कौन थे? आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव। तो बगल में कौन थे? फ्लैंक्ड बाय तेजस्वी प्रसाद यादव एंड जेडीयू नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन एलियस लल्लन सिंह। एलियस का क्या अर्थ होता है? उपनाम, उर्फ। तो किससे घिरे हुए थे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के साथ कौन थे बगल में? तेजस्वी प्रसाद यादव और जेडीयू के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। नीतीश फोकस्ड, तो नीतीश ने फोकस किया। फोकस करने का मतलब है ध्यान केंद्रित करना। तो उन्होंने ध्यान केंद्रित किया ऑन कीपिंग द एलिमेंट ट्राइंग टू चेंज द कंट्रीज हिस्ट्री एट वे। एलिमेंट्स कीपिंग टू चेंज द कंट्री हिस्ट्री। जो एलिमेंट्स है, तत्व, कौन से तत्व? जो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई का मतलब है कोशिश, तो कोशिश कर रहे हैं टू चेंज, बदलने के लिए जो देश का इतिहास है उसे, एट वे। तो नीतीश क्या कर रहे हैं? फोकस। नीतीश फोकस कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ऑन कीपिंग एट वे। किसको वे पर रखने का कोशिश कर रहे हैं? कीप एट वे। कीप एट वे का क्या मतलब होता है? किसी को दूर रखना। तो दूर रखने का कोशिश कर रहे हैं किसको? उन तत्वों को जो कोशिश कर रहे हैं, एलिमेंट्स ट्राइंग टू चेंज के कंट्री हिस्ट्री, जो देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन तत्वों को क्या करेंगे? कीप एट वे, मतलब दूर रखने का के लिए फोकस कर रहे हैं। फोकस्ड ऑन कीप एट वे। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। वी हैव टू एंश्योर दैट नो वन ट्राइज टू ओवरराइट हिस्ट्री। वी हैव टू एंश्योर, हमें क्या करना है? एंश्योर करना है। एंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना। हैव टू का प्रयोग क्या करते हैं, कहाँ करते हैं? कि किसी काम को जब करना पड़ता है तो वहाँ पर हैव टू का लगाते हैं, उपयोग करते हैं प्रेजेंट में। तो बी हैव टू, हमें करना है, क्या करना है? एंश्योर, सुनिश्चित करना है, डैट, की नो वन ट्राइज, की कोई भी कोशिश ना करे, टू ओवरराइट। ओवरराइट मतलब किसी लिखे हुए पर लिखना, अधे लिखित करना, हिस्ट्री, इतिहास को, एंड और एवरी सिटीजन, और जो प्रत्येक नागरिक है, सिटीजन का अर्थ है नागरिक, हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर प्राप्त हो। इन द कंट्री, देश में, ही सेड, उन्होंने कहा, अंडरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग मतलब किसी चीज़ के ऊपर प्रकाश डालना, उसको रेखांकित करना। तो रेखांकित करते हुए किसको? इट, इसे, एज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर अपोजिशन यूनिटी, इसको किस रूप में बताया? गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में बताया। किसका? जो अपोजिशन यूनिटी है, विपक्ष की जो एकता है, उसके मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में बताया। सोरेन सेड, सोरेन ने कहा, एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयास, कोशिश, टू यूनिफाई, यूनिफाई मतलब एकजुट करने का, द अपोजिशंस, विपक्ष का, बिगेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगेन, तो शुरू हुआ, लॉन्ग अगो मतलब, लॉन्ग अगो का क्या अर्थ होता है? काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी समय से, तो काफ़ी समय पहले से यह शुरू हुआ। एंड इट स्टार्टेड, और यह शुरू हुआ, टॉकिंग से, टेकिंग शेप, और इसने शुरू किया क्या? टेकिंग शेप। टेक शेप मतलब आकार लेना, तो आकार लेने के लिए शुरू किया ओनली व्हेन देयर वर सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन एंड मीटिंग विथ लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसने इट स्टार्टेड, इसने शुरू किया आकार लेना, ओनली व्हेन, कब? जब देयर वेयर सेवरल राउंड्स, मतलब कई दौर का, सेवरल राउंड्स का क्या मतलब है? दौर, तो कई दौर का क्या हुआ? डिस्कशन, चर्चा हुई, कई दौर चर्चा हुई, एंड मीटिंग्स, और बैठकें हुई, विथ लीडर्स, नेताओं के साथ, फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स के साथ कई दौर की चर्चा होने के बाद इसने जो यूनाइट करने का जो प्रोसेस है वह आकार लेना शुरू किया, मतलब जुड़ने लगे अपोजिशंस।
वी हैव टू टेक नोट, हमें ध्यान देना चाहिए। वी हैव टू टेक नोट, हमें ध्यान देना है। टेक नोट मतलब क्या है, किसी चीज़ को नोटिस करना है तो हमें ध्यान देना है। एज टू हाउ द की, टू हाउ मतलब कैसे, द रीजनल आइडेंटिटी जो क्षेत्रीय पहचान है, ऑफ द स्टेट राज्य का, रिमेंस इंटैक्ट वह क्या रहे, इंटैक्ट रहे। इंटैक्ट करने का क्या 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 अर्थ होता है, इंटैक्ट का अर्थ होता है अखंड या ज्यों का त्यों रहना। तो वह अखंड कैसे रहे, बरकरार कैसे रहे, अलॉन्ग विथ यूनिटी ऑफ द नेशन राष्ट्र की एकता के साथ। तो वी हैव टू टेक नोट, हमें ध्यान देना है, एज की हाउ द रीजनल आइडेंटिटी जो हमारी जो क्षेत्रीय पहचान है वह कैसे, ऑफ द स्टेट राज्य की जो क्षेत्रीय पहचान है, रिमेंस इंटैक्ट वह रिमेन इंटैक्ट रहे, ज्यों का त्यों बना रहे, अलॉन्ग विथ यूनिटी ऑफ द नेशन राष्ट्र की एकता के साथ। सोरेन सेड, सोरेन ने कहा, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करने का मतलब है किसी चीज़ को व्यक्त करना, तो व्यक्त करते हुए हिज विलिंगनेस उनकी इच्छा को, टू ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए, एवरी एफर्ट्स, ज्वाइन का क्या मतलब है, शामिल होने के लिए, किसमें, एवरी एफर्ट जो प्रत्येक प्रयास है, एम्ड, एम्ड का मतलब होता है लक्ष्य रखना, लक्षित होना। तो किस चीज़ में लक्षित होना है, प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को, एंड फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का क्या मतलब है, संघवाद को। तो संघवाद को और डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए जो एम है, लक्षित है, उसके एवरी एफर्ट्स में, हर प्रयास में वह शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा को क्या किया, एक्सप्रेस किया मतलब जाहिर की। तो ये है हमारे न्यूज़ का मेन कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।